हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने आगे के एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, इस समय आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे। पहली बात, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से अगला एग्जाम देना चाहते हैं, पहली बात ध्यान से सुन लें। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अगर आप इससे एग्जाम देना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। और देखिए, पूरी एक एक चीज मैं बताऊंगी, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी बात आपको ध्यान से समझ लेना है। क्योंकि इस समय इतना ज्यादा फर्जी वीडियो चल रही है यूट्यूब पे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ इसलिए फर्जी खबरें छापते हैं, बड़ा बड़ा थंबनेल लगा देंगे कि अब तो यूजीसी नेट अनिवार्य नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये पीएचडी अनिवार्य नहीं है, बिना आप इसके भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पहले पूरी बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से। बहुत सारे बच्चे परेशान है क्योंकि जिनका अभी नेट हुआ वो लोग सोच रहे हैं कि शायद हमारा तो नेट करना ही बेकार हो गया भाई, हमने तो इतनी मेहनत फालतू में की, बेकार में की, ये सारी बहुत सारी चीजें। तो आप या आगे जो करना चाहते हैं, जो लगे हुए हैं, उनके मन में बार बार एक ख्याल आ रहा होगा कि भाई अब तो बेकार ही है आगे का करना, क्यों हम मेहनत करें। तो आपको पूरी बात इसीलिए बच्चों अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए, बार बार इस तरीके का खबरों की वजह से यूजीसी, जो जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने खुद आकर एक छोटी सी वीडियो इंग्लिश में जो आपको मिल जाएगी अगर आप देखेंगे गूगल वगैरह पे, तो उन्होंने खुद आकर कहा, अपनी बातें कही। क्योंकि इतना ज्यादा भ्रम फैल गया, लोगों ने इतना उसको फैला दिया, लोगों ने इतना भ्रम फैला दिया कि उनको खुद आकर आगे कहना पड़ा कि भैया ऐसी बात नहीं है। देखे तो हम पूरी बात समझते हैं बच्चों। देखिए, यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने शुक्रवार को उन खबरों को गलत करार दिया जिसमें कहा जा रहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजी नेट अनिवार्य नहीं होगा और केवल मास्टर डिग्री से ही विश्वविद्यालय या कॉलेजों में शिक्षक बन सकेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि अगर यही रहा तो क्या न्याय हो पाएगा शिक्षा के साथ। दूसरी चीज कि उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों के पास नॉन प्रोफेशनल विषय में मास्टर डिग्री है, तो उन्हें फैकल्टी पद पाने के लिए यूजीसी नेट पास करना होगा। अब आप समझ सकते हैं नॉन प्रोफेशनल डिग्री में क्या क्या आएगा। आपने एमए किया है, एमएससी किया है, आदि सारी चीजें बहुत हैं जो आपकी उसमें आ जाती हैं। अब आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, ठीक है, एमई किया है, यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जैसे है, ये सारी चीजें तो उसमें नहीं होगा। लेकिन नॉन प्रोफेशनल अगर आपने किया है, भाई प्रोफेशनल अगर आपने प्रोफेशनल विषय में आपके पास, जैसा कि नॉन प्रोफेशनल विषय में मास्टर डिग्री है, तो उन्हें फैकल्टी पद पाने के लिए नेट पास करना होगा। और जिनके पास इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल विषय में एमटेक किया है, एमई किया है, ठीक है, एमई का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये इंजीनियरिंग से ही संबंधित है, यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी मास्टर डिग्री है, एमटेक या एमई, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, तो उनके लिए यूजीसी नेट जरूरी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी, जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, भाई सबने तो एमटेक नहीं किया, ज्यादातर ये लोग तो अलग ही जाते हैं, इनकी अलग ही लाइन होता है, कम लोग करते करते हैं। लेकिन ज्यादातर ह्यूमनिटीज आदि के बच्चे जो होते हैं आपके, वो नेट को प्राथमिकता देते हैं। तो यूजीसी नेट उनके लिए जरूरी नहीं होगा। किसके लिए? जिन्होंने एमटेक किया हो, एमई जैसी मास्टर डिग्री उनके पास है। अब जैसा कि गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए, जैसे कि न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय विनियम 2025 का मसौदा जारी किया था। और उसके बाद ही ये सारी अफवाहें फैल के आने लगी, दुनिया भर का कंफ्यूजन हो गया। और फटाफट यूट्यूबर लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े थंबनेल लगा दिए कि भैया अब तो यूजीसी नेट पास करने की आवश्यकता ही नहीं है, अब तो जरूरत ही नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं है, और जिससे कि अपना बच्चे पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। भाई देखिए, मसौदे के नियम के कायदे सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कब यूजीसी नेट की जरूरत पूरी तरीके से जैसा कि खत्म हो जाएगी। और इन्हीं कयासों के बावजूद यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार की प्रतिक्रिया आई भाई। अब उनकी प्रतिक्रिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो मैसेज जारी कर यूसी के अध्यक्ष ने कहा,
जगदीश कुमार जी जो आपके यूजीसी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई जगहों पर कहा जा रहा है कि अब से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में फैकल्टी पर आवेदन के लिए यूजीसी नेट परीक्षा पास करना जरूरी नहीं है। केवल मास्टर डिग्री से ही विश्वविद्यालय व कॉलेजों में शिक्षक बना जा सकता है, लेकिन यह सब बातें निराधार हैं और गलत हैं। अगर आपके पास किसी नॉन प्रोफेशनल विषय में मास्टर डिग्री है, आपने एमए किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो फैकल्टी पदों पर आवेदन के लिए यूजी नेट पास करना होगा। यानी आपका कोई भी कोर्स हो जो आपको प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल है। अगर आपके पास किसी प्रोफेशनल विषय में मास्टर डिग्री है, जैसे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, एमटेक, एमई, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए यूजी नेट की योग्यता नहीं है। यानी जो बच्चे एमटेक आदि कर ले रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अब यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, तकनीकी परिषद जो है शिक्षा परिषद AICTE, ठीक है, AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, किसके दिशा निर्देशों के तहत हुआ है? ठीक है, ऑल इंडिया, इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ऑल इंडिया काउंसिल, ठीक है, फॉर टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन यानी AICTE, ठीक है, जो कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद SITE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, ये जो काउंसिल है आपकी, भारत में जो नई टेक्निक है, ठीक है, नई टेक्निकी जो है तकनीकी जो संस्थाएं हैं उसको शुरू करने का काम, और नए पाठ्यक्रम जो है, नया सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको शुरू करने, और तकनीकी जो संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश आदि, ठीक है, एडमिशन आदि, तो प्रवेश क्षमता में फेरबदल आदि कर सकती है। ठीक है, ये फेरबदल आदि करने के लिए अनुमति देती है, उसके लिए परमिशन देती है। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं क्या क्या चीजें जरूर देखिए। यूजीसी, इनके लिए यूजीसी नेट अनिवार्य, किनके लिए अनिवार्य है? विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर यूजीसी के वर्ष 2025 के मसौदा के अनुसार यदि आपके पास कला, आर्ट, वाणिज्य, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, शिक्षा, एजुकेशन, कानून, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, नाटक, यहाँ पे आपका जो मास मीडिया होता है, योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और मूर्ति कला जैसे अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे विषयों में कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी, ठीक है, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए यूजीसी नेट सेट SLTE पास करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, यानी आपने इन विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की है तो आपको भैया यूजीसी नेट जो आपका वो है आपको पास करना होगा। ठीक है, बस एक चीज और समझ लीजिए कि शायद ऐसा हो गया है, क्योंकि अभी बीच में ऐसा था कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, नेट जरूरी था, और अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं और उसके लिए पात्र होंगे, लेकिन सिर्फ आपने अगर पीएचडी की है तो आप पात्र नहीं होंगे। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। एक दिन मैंने और एक वीडियो अपलोड की है जिसमें ये कहा गया है कि या तो नेट या तो पीएचडी। तो अभी देखिए नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू हो सकता है ये, जैसे कि मसौदा तैयार हुआ है उस हिसाब से। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो अब आप सोचिए कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नेट की तैयारी करें जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं की है। अब यहाँ पे देखते हैं इनके लिए यूजीसी नेट जरूरी नहीं। अब किन के लिए नहीं जरूरी? यूजीसी ने कहा कि हालांकि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विभागों में फैकल्टी पदों पर नियुक्ति के लिए यदि आपके पास कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी डिग्री, अब यहाँ पे 55% उनके लिए बात कर रही हूँ जो कि अनारक्षित श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
अनारक्षित, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% होने चाहिए आपके नंबर नेट की परीक्षा देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हमारे 55% नहीं तो क्या हम नहीं बैठ सकते। देखिए यहाँ पे 5% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट रहती है, यहाँ अनारक्षित की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फीसदी अंकों के साथ पीजी डिग्री जो है कि जैसा कि है, और यहाँ पे उदाहरण के लिए एमई या एमटेक, ठीक है, या एनसीआर लेवल 7, उदाहरण के लिए एमई या एमटेक, उदाहरण के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। एमई मास्टर जो एजुकेशन, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और एमटेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूजीसी नेट पास किए बिना ही, अब इन दो तीन चीजें हैं जो आपके, अगर ये आपके पास है डिग्री तो आपको इसकी आवश्यकता अब नहीं होगी, जैसा कि पहले इन्हें भी एग्जाम देना होता था, सबको देना होता था। तो आप बिना नेट पास किए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। और यह इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विषय में एंट्री लेवल की नियुक्तियों के लिए AICTE यानी अखिल भारतीय जैसा कि टेक्निकल शिक्षा परिषद की आवश्यकताओं के अनुरूप है, ठीक है। इन विषयों की बात की जा रही है। अब देखो पीएचडी को लेकर नए नियम। यूजीसी ने कहा कि उपरोक्त सभी विषयों में यदि आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आप यूजीसी नेट के बिना ही, जो अभी हमने बात की, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं। अब 4 यूजी डिग्री और प्रोफेशनल उपलब्धि के दम पर बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी यूजी ने कहा नाटक, योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, मूर्ति कला, अगर ये सब चीजें हैं और भारतीय कला विधाओं में यूजी डिग्री प्राप्त और प्रोफेशनल उपलब्धि वाले आवेदक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो कुछ ऐसे हैं जिसमें अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ हासिल किया है तो ये सारी चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है, ये जैसे मूर्ति कला हो गया। तो कुछ ऐसे पारंपरिक भारतीय कला अगर है तो इसमें यूजी डिग्री प्राप्त और प्रोफेशनल उपलब्धि वाले आवेदक जो हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि बीटेक वाले भी नेट की परीक्षा दे सकते हैं, जैसा कि पिछली बार भी ऐसा बदलाव आया था यूजी पे। अगर 4 साल की उन्होंने वो की है तो वो भी पीएचडी कर सकते हैं यूजी नेट की परीक्षा पास करने के उपरांत, ठीक है। तो वो लोग नियुक्ति के पात्र होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि शैक्षिक विविधता के अवसर पर जैसा कि बढ़ाने की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। इसके मुताबिक यूजी और पीजी की पढ़ाई किसी भी विषय में हो। एक चीज और समझ लीजिए, अब यहाँ पे यूजी आपने किसी भी विषय में किया हो, आपने पीजी की पढ़ाई किसी भी विषय किया हो, लेकिन पीएचडी या नेट के विषय में से वो प्रोफेसर पद के लिए, आप मान लीजिए आपने बीटेक किया है और उसके बाद आपने पीजी किसी और सब्जेक्ट से किया है, लेकिन आपका मन हुआ कि आप भैया पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री से आप, ठीक है, आप देना चाह रहे हैं, या आप ज्योग्राफी से देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये है, ये लचीलापन लाया गया है। अब देखिए ये होना तो यही चाहिए, मैं तो कहूंगी कि होना यही चाहिए कि जिसमें आपने पीजी किया हो उसी में करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हम जो सब्जेक्ट में हम यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, तो हमें उसकी अच्छी तैयारी हो जाती है और हम उसी के काबिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे लचीलापन लाया है कि अगर किसी और सी चीजों से आप सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको जरूर, और अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। उदाहरण के लिए रसायन विज्ञान में पीएचडी, गणित में स्नातक और भौतिकी में मास्टर डिग्री वाला, यानी रसायन विज्ञान में पीएचडी कर लिया, गणित में मैथ में स्नातक कर लिया, यूजी कर लिया, और भौतिकी में मास्टर डिग्री कर ली, ठीक है, पीजी कर लिया। अब उम्मीदवार रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए अर्हता प्राप्त है, ठीक है, यानी रसायन विज्ञान में तो पीएचडी कर ली, गणित में स्नातक किया, भौतिकी में मास्टर डिग्री किया, लेकिन यहाँ पे मास्टर डिग्री वाला सब्जेक्ट ना हो कि यहाँ रसायन विज्ञान में उन्होंने क्या किया, पीएचडी कर लिया, तब वो पात्र होंगे, ठीक है। इतनी बात मेरे समझ से समझ में आ गई होगी कि यानी यूजी और पीजी में जो विषय थे आपके पास, जो सब्जेक्ट था वो आपके पास, आप उसमें ना करें। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम दे रहे हैं और आप पीएचडी उसमें कर रहे हैं, अगर आपने पीएचडी कर लिया, क्योंकि हम पीएचडी भी नेट के थ्रू होगी, तो अगर आपने एग्जाम दिया और आपने पीएचडी कर ली तो आप वो उसके लिए भाई पात्र होंगे, ठीक है। उम्मीदवार रसायन विज्ञान को पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त है। इसी तरह से जो कैंडिडेट्स अपने पहले यूजी पीजी से अलग विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, यानी यूजी में आपके पास कुछ भी है, आपके पास पीजी में कुछ भी है, लेकिन आपने किसी अलग सब्जेक्ट से क्या किया, नेट की परीक्षा पास करी, ठीक है, जो आपको मन कर रहा हो। कई बार हम करते हैं किसी और में यूजी पीजी, लेकिन हमारा मन करता है हम बाद में करते हैं किसी और सब्जेक्ट से, तो उस विषय में अलग, जैसा कि पीजी से अलग विषय में राष्ट्रीय परीक्षा पात्रता जो आपकी यही नेट है,
ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका है, तो ये आपको उस विषय को पढ़ा सकते हैं जिसमें आपने नेट के लिए अर्हता प्राप्त की है। ठीक है, तो बच्चों इतनी बातें हैं, अब आप समझ गए होंगे, यानी आपको हैरान परेशान होने की आवश्यकता, ठीक है, नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अब यहाँ पे जैसा कि मीडिया एक्स पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से चल रही गलत सूचनाओं पर जगदीश कुमार जी ने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है सफाई दी कि भाई ऐसी बातें नहीं है। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें मास्टर डिग्री रखने वालों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए, जैसा ही, ठीक है, नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट पास करना क्या होगा, जरूरी है। यूजीसी नेट पास करना वहां पे जरूरी है। हालांकि इंजीनियरिंग और जो आपके प्रौद्योगिकी जैसे प्रोफेसर वो है पेशेवर कार्यक्रमों के लिए अनिवार्यता नहीं है। और यदि उम्मीदवारों के पास एमबी या एमटेक की डिग्री है तो उन्हें नेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम एआईसीटीई की भर्ती गाइडलाइन के अनुरूप है। ठीक है, अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो आप आगे की रणनीति बना लीजिए। और अगर आपके पास ये डिग्रियां नहीं है तो आप नेट की परीक्षा दीजिए, जो आपकी जून में परीक्षा होगी। तो नेट की तैयारी करने शुरू कर दीजिए 2025 की, आंखें बंद करके। और ऐसे अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। और यूट्यूबर जो भी होते हैं ऐसे जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनके चैनल को कभी भी गलती से सब्सक्राइब मत करिए, नहीं तो अफवाहें फैलाएंगे। और जब भी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करें तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां से आपको सही जानकारी मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लेकिन जहां से आपको सही जानकारी मिले। बाकी मैं जब तक किसी चीज में श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं कोई भी ऐसी जानकारी किसी को नहीं देती हूँ। पूरी बातें समझने के बाद ही मैं जानकारी देती हूँ। तो आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको आज पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें जिससे आपको नई वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और अब आपको ये करना है कि अगर आगे की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, हाँ, मेरे साथ जरूर जुड़िए। और आशा करती हूँ आपको आपका जो भ्रम है, आपकी जो भी दुविधा है वो उससे आप निकल गए होंगे। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में। और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।